हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपकी नीट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई और वायरसेस। पिछली वीडियो में हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा कवर कर लिए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किंगडम में हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। आपने मॉइस्ट ब्रेड और रॉटन फ्रूट्स के ऊपर फंगाई तो देखे ही होंगे। जो कॉमन मशरूम्स हम खाते हैं वो भी फंजाई ही होते हैं। फंजाई मस्टर्ड लीव्स के ऊपर डिजीज करते हैं जिससे व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई जैसे कि यीस्ट ब्रेड और बियर बनाने में काम आते हैं। फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ डिजीजेस करते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पक्सीनिया, जो कि वी ट्रस्ट नाम का डिजीज करता है। कुछ फंजाई एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आते हैं जैसे कि पेनिसिलिन। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है और ये एयर वाटर सॉइल और एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं। सिर्फ यीस्ट ही ऐसे फंजाई हैं जो यूनिसेलुलर हैं, बाकी सारे फंजाई फिलामेंटस होते हैं। इनकी बॉडीज लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के से बनी होती है जिन्हें हम हाइफे बोलते हैं। हाइफे के नेटवर्क को माइसीलियम बोला जाता है। कुछ हाइफे कंटिन्यूअस ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर मल्टीन्यूक्लियेटेड साइटोप्लाज्म होता है, इन्हें हम सिनोसिटिक हाइफे बोलते हैं। और कुछ हाइफे के अंदर सेप्टे या क्रॉस वॉल्स होते हैं। फंगाई की सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ज्यादातर फंगाई हेटेरोट्रोफिक होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर और डेड सबस्ट्रेट से अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं, इन्हें हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। कुछ फंगाई प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। ये सिम्बाइट्स की तरह और ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन में भी रह सकते हैं, जैसे कि एल्गी के साथ एसोसिएशन में ये लाइकेंस बनाते हैं और रूट्स ऑफ फायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में ये माइकोराइजा बनाते हैं। फंगाई के अंदर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन से हो सकती है, जिसके ऑप्शंस हैं फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए होती है, जिन्हें कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स आदि बोलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स से होती है। स्पोर्स बनाने के लिए डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं जिन्हें फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। सेक्सुअल साइकिल के अंदर 3 स्टेप्स आते हैं। पहले स्टेप में प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स का फ्यूजन होता है जिसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। दूसरे स्टेप में 2 न्यूक्लिया का फ्यूजन होता है जिसे हम कैरियोगैमी कहते हैं। तीसरे स्टेप में जाइगोट डिवाइड्स जिसे हम मियोसिस कहते हैं और इससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। जब एक फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो 2 हैप्लॉइड हाइफे एक साथ आते हैं और फ्यूज कर जाते हैं। कुछ फंगाई में हैप्लॉइड सेल्स के फ्यूजन से इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल बन जाते हैं, लेकिन कुछ फंगाई में एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है जिसे हम डाइकैरियन कहते हैं और इस फंगस के फेज को डाइकैरियो फेज बोलते हैं। बाद में पेरेंटल न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और सेल्स डिप्लॉयड बन जाते हैं। इसके बाद फंगाई के अंदर फ्रूटिंग बॉडीज बनती है जिसमें रिडक्शन डिवीजन होती है और वापस हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी, यही वो फीचर्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर किंगडम फंजाई को वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करेंगे फाइकोमाइसीट्स की। ये बहुत सी हैबिटेट में पाए जाते हैं जैसे कि एक्वेटिक हैबिटेट्स, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। इनका माइसीलियम एसेप्टेट यानी बिना सेप्टे के सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मतलब है ये लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर विद कंटिन्यूअस मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है इनके अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल स्पोर्स जिन्हें जूस्पोर्स बोलते हैं या नॉन मोटाइल स्पोर्स जिसे एप्लेनोस्पोर्स बोलते हैं, उनके थ्रू होती है। ये स्पोर्स एंडोजीनसली एक स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर बनता है जो कि दो गैमीट्स के फ्यूजन से बनता है। ये गैमीट्स अगर मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हो तो इन्हें आइसोगैमस कहते हैं और अगर डिसिमिलर हो तो इन्हें एन आइसोगैमस और ऊगैमस कहते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं म्यूकोर, राइजोपस जिसे ब्रेड फंजाई भी बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, और एल्ब्यूको जो कि पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड होता है। अब हम बात करेंगे एस्कोमाइसीट्स की। इन्हें सैक फंजाई भी बोला जाता है। ये ज्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं। इसका बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल है पेनिसिलियम जो कि एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आता है। यूनिसेलुलर यीस्ट जैसे कि सैकेरोमाइसिस भी इसका एक एग्जांपल है। ये सैप्रोफिटिक होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं या फिर ये कॉपरोफिलस भी हो सकते हैं। कॉपरोफिलस का मतलब है डंग के ऊपर ग्रो करते हैं। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। इनके एसेक्सुअल स्पोर्स को कोनिडिया बोलते हैं जो कि एक्सोजीनसली एक स्पेशल माइसीलियम जिसको कोनिडिया 4 बोलते हैं उसके ऊपर बनता है। जब कोनिडिया जर्मिनेट करते हैं तो उससे दोबारा माइसीलियम बन जाता है। इनके सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स बोलते हैं जो बॉडी के अंदर स्कैक लाइक एस्काई के अंदर बनते हैं। ये एस्काई डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होते हैं जिन्हें हम एस्कोकार्प्स बोलते हैं। इनका एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है। कुछ मेंबर्स जैसे कि मोरेल और ट्रफेल एडिबल होते हैं और आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसीट्स की। इनके कॉमन नोन फॉर्म्स हैं मशरूम्स, ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स। ये सॉइल के अंदर, ट्री लॉग्स के ऊपर, ट्री स्टम्प्स के ऊपर और प्लांट बॉडीज के अंदर एज पैरासाइट्स ग्रो करते हैं। इनका एग्जाम्पल है रस्ट्स और स्मट्स। इनका भी जो बाइसिलियम है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट है। इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव सेल्स के फ्यूजन से हो जाती है। जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो डाइकैरियोटिक होता है
जिससे कि बेसिडियम बनता है। बेसिडियम के अंदर कैरियोगेमी और म्योसिस होता है, जिससे कि 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं। बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर अरेंज्ड होते हैं, जिन्हें हम बेसिडियोकार्प्स बोलते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एगेरिकस यानी कि मशरूम, उस्टिलेगो यानी कि स्मट, और पक्सीनिया यानी कि रस्ट फंगस। आखिरी क्लास ऑफ फंजाई है ड्यूटेरोमाइसीट्स। इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही नोन है, सेक्सुअल फेज नहीं नोन है। जब जब भी इनके अंदर सेक्सुअल फेज डिस्कवर हो जाता है तो उन्हें ड्यूटेरोमाइसीट्स क्लास से उठाकर किसी और क्लास के अंदर डाल दिया जाता है। ये सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम कोनिडिया बोलते हैं। इनका भी माइसिलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड है। कुछ मेंबर सेप्रोफाइट्स होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स एंड दे हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ लिटर। इनके एग्जांपल्स हैं ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। फंजाई के बाद अब बात करते हैं वायरसेस, विरियोइड्स, प्रायंस और लाइकेंस की। विटिकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरसेस, विरियोइड्स, प्रायंस और लाइकेंस को कहीं भी जगह नहीं मिली, तो उन्हें हम यहाँ पे ब्रीफ में पढ़ लेंगे। हम सबको कभी ना कभी लाइफ में कॉमन कोल्ड या फ्लू तो जरूर हुआ है। ये कॉमन कोल्ड वायरसेस की वजह से ही होता है। वायरसेस को लिविंग नहीं मानते क्योंकि इनका अपना कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है। वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल है। इस फिगर में आप देख सकते हैं एक टोबैको मोज़ेक वायरस और एक बैक्टीरियोफेज। फिगर ए यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर लाल रंग में उसका आरएनए है और ग्रीन कलर का उसका कैप्सिड है। और फिगर बी के अंदर एक हेड है, एक कॉलर है, एक शीथ और टेल फाइबर्स है। ये लेबलिंग याद कर लीजिए क्योंकि इसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। जब एक वायरस एक सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो उस सेल की मशीनरी को यूज करके होस्ट को मार देता है और खुद रेप्लिकेट करता है। वायरस का लिटरल मीनिंग वेनम या पॉइजनस फ्लूइड है। दिमित्री इवानोवस्की ने 1892 में पाया कि एक ऑर्गेनिज्म टबैको के प्लांट के अंदर मोज़ेक डिजीज कर रहा है। ये जो ऑर्गेनिज्म था ये बैक्टीरिया से छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स के थ्रू पास कर रहा था। MW बाइजेरिक ने देखा कि ये जो एक्सट्रैक्ट है इन्फेक्टेड प्लांट्स का वो नए हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है और उसने इस नए पैथोजन का नाम वायरस रख दिया। WM स्टैनली ने 1935 में देखा कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और इन क्रिस्टल्स के अंदर ज़्यादातर प्रोटीन ही होते हैं। वायरसेस अपने होस्ट सेल के बाहर इनर्ट होते हैं और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। प्रोटीन्स के साथ साथ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो कि DNA या RNA हो सकता है। किसी भी वायरस में DNA और RNA दोनों नहीं होते, कोई एक ही पाया जाता है। ज़्यादातर जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है और जो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर या तो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटीन कोट होता है जिसे कैप्सिड बोलते हैं और स्मॉल यूनिट्स जिन्हें कैप्सोमेर बोलते हैं उनसे बना होता है। ये हेलिकल या पॉलीहेड्रल फॉर्म्स में अरेंज्ड होते हैं। वायरसेस से होने वाली डिजीज मम्प्स, स्मॉलपॉक्स, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा है। एड्स भी एक वायरस से ही होने वाला डिजीज है। प्लांट्स में वायरस सिम्टम्स करते हैं जैसे कि मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डवार्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ। अब बात करते हैं विरियोइड्स की। 1971 में T.O. डाइनर ने एक नया इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर किया। ये वायरस से भी छोटा था और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करता था। इसमें RNA भी नहीं था और ना ही कोई प्रोटीन कोड था, इसलिए इसका नाम विरियोइड रख दिया। अब बात करते हैं प्रायंस की। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस ट्रांसमिट करते हैं। इनका साइज वायरसेस जैसा ही होता है। इन्हें प्रायंस बोलते हैं। इनसे होने वाले डिजीज का नाम है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनकेफेलोपैथी, जिसे मैड काउ डिजीज इन कैटल भी बोलते हैं, और इसका ह्यूमन वेरिएंट है क्रूड्सफेल्ड जेकब डिजीज। अब लाइकेंस की बात करते हैं। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगाई के बीच में। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायंट बोलते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट बोलते हैं। एल्गल कंपोनेंट ऑटोट्रोफिक होता है और फंगल कंपोनेंट हेटेरोट्रोफिक होता है। एल्गी फंगाई के लिए खाना बनाते हैं और फंगाई एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और मिनरल और न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ये पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं और ये पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते। इसी के साथ खत्म होता है फंजाई और वायरसेस। एनिमल और प्लांट किंगडम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।